सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। अलग-अलग किस्म के वहाँ लोग हैं, भारतीयों की भी बड़ी तादाद है, खुद गुजराती हिंदू और गुजराती मुसलमानों की बड़ी तादाद है। और पिछले 7-8 दिन के लगातार अखबारात अगर आप ब्रिटेन के देखें तो वो क्या लिख रहे थे सब हमारे सामने है। दूसरी अहम तरीन चीज मतलब उसका दबाव था प्रधानमंत्री पर, आपको लगता है? जाहिर बात है, आप एक देश के प्रधानमंत्री होते हैं, आपकी निगाह सब चीजों पर रहती है और आपको रखनी पड़ेगी। भले पाकिस्तान के बारे में उनका बयान पहले कुछ, लेकिन प्रधानमंत्री के हैसियत से उनकी राय दूसरी होगी। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, शायद संपित को याद हो या नहीं याद हो, आज से 2.5 साल पहले एक चैनल पे संपित और हम दोनों थे, जब वीएचपी ने एक परिक्रमा की बात कही थी। हमने उस वक्त भी कहा था कि देखिए, समाजवादी पार्टी के जो मधुर संबंध बीजेपी के हैं वो कभी खत्म नहीं हो सकते, हमेशा रहेंगे। मोदी साहब ने तारीफ भी तो की। अब मैं वहीं आ रहा हूँ। 3 चीजों को मैं 3 चीजें कहना चाहता हूँ संक्षेप में, राय साहब माने या ना माने। पहली चीज आपको मालूम होना चाहिए, रामलीला मैदान में बीजेपी ने ऐलान करा था, सौगंध खाते हैं राम की मंदिर वही बनाएंगे। लेकिन यही मुलायम सिंह यादव थे जो बीजेपी की मदद से पहली बार मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद दूसरा इंसिडेंट हुआ था जब साक्षी महाराज, जो आज के वक्त में सबसे ज्यादा, और अखिलेश अपने ताऊ उनको कहते हैं, जब समाजवादी पार्टी ने उनको पार्लियामेंट तक भेजा था। तीसरी चर्चा जब हुई, जब 1999 के अंदर जब बीजेपी की सरकार बनने की कोई संभावना थी ही नहीं, तब नहीं, मुझे संबित पूरा करने दीजिए, तब यही माननीय मुलायम सिंह यादव थे जिनकी देश की अस्मिता जाग गई थी और उन्होंने कहा एक विदेशी को नहीं बनना चाहिए। चौथी घटना जो मैं आप कहना चाहता हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यकीनी तौर से भारत के महान शख्सियत है, सियासी तौर पे हमारे इख्तिलाफात कुछ हो सकते हैं, लेकिन एक महान ज्ञानी, एक महान राज्यकर्ता, तमाम तर चीजें थी। हाँ। लेकिन वहां जाके ये कहना कि मेरी ख्वाहिश ये थी कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो और वहां बीजेपी आ जाए, तो दादरी की घटना में जो प्रधानमंत्री ने कहा बिल्कुल सच कहा है। ये सरकार की, मुलायम सिंह यादव की यकीनी तौर से अखलाक तो एक निशाना था, एक बहाना था, उसके जरिए कहीं ना कहीं भयभीत करके, भाई राम गोपाल यादव को वो बयान सब लोग क्यों भूल जाते, सीपी राय साहब, जब 2014 के बाद उन्होंने दिया कि भारत हमको, जो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, वो उत्तर प्रदेश के मुसलमान ही थे जिन्होंने मुलायम सिंह उनके कुंडे की 4 चीजों को बचा लिया। इसमें पहली चीज तो ये है, संबित बहुत ही सुलझे हुए प्रवक्ता मानता हूं मैं उनको, उनका मुताला मुझसे ज्यादा होगा। पहली चीज तो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की हर टिप्पणी को अगर हम कोर्ट करेंगे, उसी सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में क्या टिप्पणी की थी, मैं कह के अपने प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहता। उसी सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिन की सजा एक व्यक्ति को दी जो राजस्थान के राजभवन की शोभा बने हुए हैं। इसलिए हमको तथ्यों पे बात करनी। तथ्यों की बात यह कि प्रधानमंत्री ने एक अच्छा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री ने कहा है जिन लोगों ने करा है उनको समझना चाहिए। दूसरी चीज, हम क्या कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री दे रहा है दुरुस्त, बिल्कुल दे रहा है दुरुस्त। उनको ये भी मानना पड़ेगा, वो जापान गए, मैं प्रक्रिया पूरी कर लूं, उन्होंने कहा जहां बुद्ध है वहां युद्ध नहीं है। महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से एक शहर, जहां पे एक व्यक्ति को, ये क्रिमिनल केस नहीं था, ये पूरी तरीके से संयुक्त रूप से करा था, और इसमें जो सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार और उसकी पुलिस, उसको पूरा मालूम था। एक व्यक्ति को इसलिए मारा गया है कि उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने नहीं गए थे लोग संबित, वहां पे उसको इसलिए मारा गया था, कहा गया था कि आपने हमारी आस्था को भंग किया है, इसलिए क्रिमिनल केस नहीं। उसके बाद आदित्यनाथ का जो बयान आया, उसके बाद संगीत सोम का जो बयान आया, और समाजवादी पार्टी के पवन वर्मा जी, बिल्कुल, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आपके एमएलसी जसवंत सिंह का और आज अमर सिंह का जो बयान आया है वो भी उसी श्रेणी में है जो संगीत सोम और आदित्यनाथ ने दिया है। सीपी राय जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाता हूं पवन वर्मा जी के पास, क्योंकि एक बहुत ही अहम सवाल यहां पर खड़ा कर दिया है मौलाना दहलवी साहब ने। अमर सिंह ने तो कहा है कि, और यशवंत सिंह ने तो कहा है कि जो यूनिवर्सिटी बन रही है उसमें आतंकवादी बनाए जाएंगे, तो आप भी सब एक ही श्रेणी के अंदर है। सीपी है मौलाना दहलवी, 20 सेकंड में एक छोटा सा कमेंट आखिर में आपसे चाहूंगा, अगर इसी तरीके से सियासत होती रही इंसान की जान की कीमत पर, तो कहां जाएगा हमारा देश, क्या विकास हो पाएगा? 15 सेकंड में अपनी बात पूरी करूंगा। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री गौरवशाली पद के आदिसीन है, और ये शाह संपित को बात मालूम होगी कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस बात को लिखा कि जब भारत के प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस आते तो व्हाइट हाउस इस बात का ख्याल रखता है कि नवरात्र में उनको क्या खिलाया जाए। लेकिन बड़ी अजब बात है कि वो प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, उन्हीं के एक आदमी ये कह के मार दिया था कि उसने क्या खाया। पहले